नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिरकार वह दिन आ गया जब उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार के विवाद आरंभ हो गए। मैंने पूर्व में भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की आयु अब लंबी नहीं है। होगी कैसे? इसलिए कि भाजपा के जो कथाकथित चाणक्य हैं, उनका आशीर्वाद उनको नहीं रहा है और योगी आदित्यनाथ ने अपने बल पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के पद को कस के पकड़ के रखा, वह बल के क्षरण के साथ ही ढहती हुई दिख रही है। आप सबों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा के सीट थे, जिसमें से 37 सीट अखिलेश यादव जीतकर प्रथम स्थान पर रहे। भाजपा को मात्र 33 सीट हाथ लगा है और भाजपा उससे हताश और निराश है। इसका अगर विश्लेषण करें तो कई प्रकार की बातें उभर कर आती हैं। एक तो एक ऐसा आभा मंडल बनाया गया था राम का, जो बिना काम का था। आप देखें कि अयोध्या तक में पराजय भाजपा को हो गया। अयोध्या के इर्द गिर्द के सभी क्षेत्र पराजित हो गए। मैं लोकसभा क्षेत्र का बात कर रहा हूं। भाजपा का ग्राफ 62 से घटकर 33 पर आ गया। आखिर 30 सीट गायब हो गए। उनके सहयोगी अपना दल 1 सीट जीतने में सफल हुए। आपने देखा कि बरबोले राजभर के पुत्र अरविंद राजभर की पराजय हो गई। आपने देखा कि संजय निषाद के पुत्र का पराजय हो गया। मात्र इस लहर में अगर कोई बच सका तो चौधरी चरण सिंह के पौत्र के दल से 2 सदस्य आरएलडी से जीतने में सफल रहे। वो भी वह पद अखिलेश यादव का लगाया था, जब चौधरी चरण सिंह के पौत्र को अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के बल पर राज्यसभा भेजने का काम किया था। समय ने करवट लिया और राजनीति का दूसरा नाम छलावा होता है और उसी छलावा के तहत चौधरी चरण सिंह के पौत्र ने भाजपा ज्वाइन कर लिया और आज मंत्री पद सुशोभित कर रहे हैं। यह लालच भी है, यह छलावा भी है। खैर, हम आए उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आज अगर देखें, सब कुछ बदल गया है। राजा का दरबार बदला हुआ है, सिपह सालार बदले हुए हैं, दरबारी बदले हुए हैं। आज सत्ता में संघर्ष चल रहा है। एक तरफ सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ उनके ही 2 उप मुख्यमंत्री। बड़ी चालाकी से भाजपा ने पिछड़ी और सवर्ण की जोड़ी उप मुख्यमंत्री के रूप में उतारा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिणाम आने के बाद अब तलवार अजित जोगी के कंधे पर लटकने लगा है। सभी लोग जानते हैं, आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है। आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। आज उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति बिल्कुल खराब है। आज उत्तर प्रदेश में 6 लाख शिक्षक हड़ताल पर हैं।
यह व्यवस्था और शासन प्रशासन को तय करना है शिक्षक का हड़ताल वैध है या अवैध। जब आप शिक्षक को कम करने की बात करते हैं, वो हड़ताल पर चले जाते हैं और सत्ताधारी दल इसलिए कुछ नहीं कर पाता है, वह एक वोट बैंक होता है। और इस प्रकार से जो बुलडोजर बाबा का था या अन्य प्रकार का अलंकरण था, सब का सब अब बिल्कुल समाप्त सा हो गया है। आपने देखा कि किस प्रकार से हाथरस में समागम हो रहा था। अब भोले बाबा जो थे वो जाट समुदाय से आते हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इसीलिए कि उससे राजनीतिक रूप से भाजपा को बड़ा क्षति होने वाला है। और सिर्फ भाजपा को ही क्यों कहें, अखिलेश यादव ने भी उनके बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अगर उसमें कोई कहने की स्थिति में रही तो वो मायावती। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो जो पाखंडी बाबा हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको अव्वल मुद्दाला बनाया जाना चाहिए। किस प्रकार से एक निरीह आदमी, एक वैसा लोग जिसका किसी प्रकार का संगति नहीं था, उसमें 132 आदमी संत के चरण धूलि या चरण रज लेने के चक्कर में अपने प्राणों का पूर्णाहुति कर दिया। अगर यह किसी अच्छे काम के लिए हुआ होता तो देश की भी यश कीर्ति बढ़ती। खैर, अभी हम वापस आए, देखें कि जोगी बाबा कितने दिन तक बचे हुए हैं। अब जोगी जी का इकबाल बिल्कुल खत्म हो गया है। वो इसलिए कि आप देखें कि आरएसएस दो धड़े में बटे हुए हैं। एक धड़ा आरएसएस का जो पिछड़ा वर्ग का समर्थन कर रहा है, आरएसएस का एक धड़ा है जो सवर्ण को समर्थन कर रहा है। यह स्थिति है। और ये देखें कि जब हाथरस जैसी घटना होती है तो वहां उनके उप मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, वो जाते हैं दिल्ली के आका के पास प्रतिवेदन देने के लिए, यथास्थिति बताने के लिए। और यह भी सभी लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री भाग लेना उचित नहीं समझ रहे हैं। यह स्थिति है, यह साधारण घटना नहीं है। यह इकबाल आपने देखा कि किस प्रकार से योगी और मोदी की कुशल जोड़ी की बड़ी चर्चा हुआ करते थे, लेकिन अब यह चर्चा भी बंद हो गया है। लेकिन ऊपर जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में ऐसी हालत बनी है कि जोगी को हटाया जाना अब नितांत आवश्यक हो गया है। और लोगों के बीच बहुत सी चर्चाएं हैं कि जोगी 1-2 माह में हटाए जाएंगे। अगर हटाए नहीं जाएंगे तो वह उसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव जो 27 में होना है वो बहुत खराब पड़ने वाला है। अभी आपने देखा कि 10 विधानसभा का चुनाव होना है, यह परिणाम भी तय करेगा कि योगी के भविष्य क्या होंगे। योगी के प्रशासन पर पकड़ ढीली पड़ गई है। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि फैजाबाद में कि भाजपा के वोटरों का नाम बूथ पर से इसलिए काट दिया गया कि वहाँ अखिलेश यादव की चली, भाजपा का नहीं चला। हालांकि यह विश्वास करने योग्य बातें नहीं है, लेकिन मरमरिंग होती है। आपने देखा कि किस प्रकार से फैजाबाद का हवा निकल गया है, किस प्रकार से फैजाबाद का सड़क धंस गया है एक ही पानी में। किस प्रकार से आपने देखा कि मंदिर का छत चूने लगा है। किस प्रकार से आपने देखा कि फैजाबाद के मंदिर के बने दीवार गिर गए हैं। किस प्रकार से आपने देखा कि रेलवे के लिए जो बनाए गए दीवार थे कैंपस से वो ढह गए हैं। किस प्रकार से आपने देखा कि फैजाबाद की सड़कें जगह जगह पर ढह के बिल्कुल गड्ढा बन गया है। तो ये सारी चीज़ सिर्फ फैजाबाद नहीं है, बल्कि सरकार की कार्य करने की गुणवत्ता की भी बात होती है। और अभी जो ऐसी स्थिति बनी है, साथ में नीट की घटना हुई है, अगर अभी चुनाव हो जाते तो संभव था कि भाजपा को भी 150 से भीतर सिमट जाना पड़ता।
क्योंकि देश में जो माहौल बन रहा है, देश में जनता जिस तरह से महंगाई से त्रस्त है, देश में जिस तरह से जनता त्राहिमाम स्थिति में है, वह किसी से छुपी हुई नहीं है। आप बाहर जाके जो भी डंका बजावें कोई बात नहीं है, लेकिन देश के संचालन का कार्य आज आपके हाथ में है और उसको चलाना आज खेल नहीं रह गया है। भले ही कुछ प्रशंसक जो भी कहें, हालांकि प्रशंसकों के बीच भी अब वो आभा नहीं रह गई है। सरकार का इकबाल उत्तर प्रदेश में घटा है और यह इस बात को इंगित करता है कि कहीं यह चुनाव जो 2024 में संपन्न हुआ वह योगी को अपने पद से हाथ न धुलवा डाले। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।